भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे खोदा पार्ट निकली थी यहाँ। सर हुड्डा के राज में बदमाश बिल में बढ़ गए थे, इनकाउंटर पे इनकाउंटर, पैरों में गोली मरवा रहे, छाती में नहीं मरवा रहे। सोनीपत की पावन धरती पर उस समय खास माहौल बन गया जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मार्थ गौशाला भटगांव के 126वें वार्षिकोत्सव में पहुंचे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 602 पंजीकृत गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख रुपए की अनुदान राशि वितरित की गई। संत समाज, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गौशाला संचालक इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गौ सेवा को केवल सेवा नहीं बल्कि संस्कार मानती है। गौशालाओं में चारा, पानी, इलाज और अन्य जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए यह सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में गौशालाओं को केवल चारे के लिए 457 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए चरणबद्ध योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि आर्थिक रूप से मजबूती आए और बेहतर प्रबंधन हो सके। गौ तस्करी को रोकने के लिए भी सख्त कानून लागू किए गए हैं और लगातार निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बजट पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट सर्वसमावेशी है और विकसित हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम है। विदेशों में चल रहे संघर्षों पर उन्होंने कहा कि जहां भी भारतीय प्रभावित हैं, वहां सरकार संपर्क में है और हर संभव मदद दी जा रही है। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराध पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और दोषियों को सजा सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही पिंजौर, खरखौदा और मानेसर में विवाह व अन्य आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजनाओं का भी जिक्र किया। धर्मार्थ गौशाला भटगांव के इस 126वें वार्षिकोत्सव में सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों का संदेश साफ नजर आया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे खोदा पार्ट निकली थी यहाँ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा हताश है, घोर निराशा में, घोर हताशा में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसको आगे भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगे भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी को। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। इन 4 पिलरों को सशक्त और मजबूत करने वाला ये बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय के अंदर विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है जो उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस संकल्प को मजबूती से हरियाणा सशक्त करने का काम करें। सर, विपक्ष के आरोपों को कैसे देखते हो सर? विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ पर युद्ध चल रहा है, हरियाणा वासी है वो फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकालने का वहाँ से केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत है इस मामले को लेकर? नहीं, हम पूरी नज़र लगाए हुए हैं, हमारे अधिकारी इसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, केंद्र के टच में भी हैं और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी सूचना आती है, जितने प्रयास हैं उस प्रयास में। सर, वेडिंग सिटी की बात की गई है, वेडिंग सिटी, लेकिन प्रदेश से पहले भाजपा द्वारा जो है रांडो को शादी के लिए भी आश्वासन दिया गया था, अब वेडिंग सिटी की बात की गई। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे भारत के लोग विदेशों में बड़ी संख्या में शादियां विदेशों में जाकर के करते हैं। वो डेस्टिनेशन यहाँ खड़े होने चाहिए जो उन सुविधाओं से सुसज्जित हों ताकि हमारे भारत के लोग बाहर ना जाएं, उनको यहीं पर वो सुविधाएं मिले। कल बजट के अंदर मैंने प्रावधान किया कि हम एक पिंजौर, खरखौदा और एक मानेसर के अंदर 3 वेडिंग डेस्टिनेशन खड़े करेंगे, जिससे कि विदेश के लोग भी यहाँ शादियों के लिए आए। वो व्यवस्था हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं, हमारे लोग बाहर ना जाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो ये विषय चल रहा है उसके ऊपर वो भी देख रहे हैं, उन्होंने बात भी किया है। सर, हरियाणा में बढ़ते हुए अपराध लगातार गोलियां रंगदाली मांगी जाली है। कांग्रेस अपने समय के, उनके समय में तो FIR भी दर्ज नहीं होती थी, खुर्द कर देते थे, इसी के ऊपर अत्याचार होता था।
आज तो FIR भी दर्ज होती है और सजा भी मिलती है। सर हुड्डा के राज में बदमाश बिल में भर गए थे, एनकाउंटर पे एनकाउंटर, पैरों में गोली मरवा लो, छाती में नहीं मरवा दे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।